ये हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन दे रखा है, फिगर गिवन है और उसके बाद में ये एंगल 70 डिग्री, ये 125 डिग्री दिया है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है DCO और उसके बाद में हमें एंगल ये वाला DOC फाइंड करना है और एंगल OAB ये वाला फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये देखते हैं ये एंगल 125 दिया है और ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर इसमें लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सा लीनियर पेयर? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट एंगल बन गया, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे DOB इज ए स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर। तो DOC इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस एंगल BOC ये हमें 125 डिग्री गिवन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो इसमें से इसे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 55 डिग्री। एंगल DOC की वैल्यू आ गई। इसका हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें क्या करते हैं, अब हमें ये वाला निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC, ये वाला ट्राइंगल ले लिया हमने। तो इसमें एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्राइंगल जो होता है उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ODC 70 डिग्री दिया है हमें, DOC हमने 55 डिग्री फाइंड कर लिया, हमें DCO निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो हमारे पास में DCO की वैल्यू भी 55 डिग्री आ गई। तो हमारे पास में ये एंगल भी 55 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये दोनों जो ट्राइंगल है हमारे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों हमें सिमिलर गिवन है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो लिखेंगे ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, ये हमें गिवन है। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो ये C है, C के साथ में एंगल कौन सा है कॉरस्पॉन्ड में A, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। क्यों है ये क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये हमें पहले से गिवन है कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसीलिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल OAB, DCO कितना आया था हमारा, DCO आया था 55, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। तो एक आंसर ये हो गया हमारा और एक आंसर ये था। इस तरह से हमारे ये तीनों आंसर आ गए। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ABCD एक ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मीन्स समलंब है, और यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स हैं ये O पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है हमें, AB पैरेलल CD दिया है, यानी ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है OA अपॉन OC
OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाले ट्राइंगल को और इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इस ट्राइंगल को ले लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये वाला एंगल हमारे इसके बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल इसके है तो ये अल्टरनेट एंगल होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स का मतलब एकांतर कोण, और यहाँ पर हम इसे 3 सपोज कर लेते हैं, उसे 4 सपोज कर लेते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका भी रीजन यही हुआ अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरह से ये दो एंगल्स हमारे बराबर हो गए, या फिर हम चाहे तो इसे भी ले सकते हैं, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कोई से दो हमें प्रूव करने हैं, तो ये दो एंगल हमारे बराबर प्रूव हो गए। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD, ये हमारे दोनों कौन सा क्राइटेरिया लग गया, AA। तो हमारे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं। तो हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसकी साइड OA ले ली, OA अपॉन में इसकी साइड OC ले ली इक्वल टू, इस वाले की साइड हमने OB ले ली और इसकी साइड हमने OD ले ली। इस तरह से ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्ड में और ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्ड में हमने ले ली। तो इस तरह से ये हमारे पास में प्रूव हो गया। तो ये हमारा जो प्रूव हुआ, तो हमने कौन सा क्राइटेरिया लगाया यहाँ पर, हमारा कौन सा रूल लगा यहाँ पर, कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पे हम ये रीजन लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। अब ये हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में हमें ये फिगर गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, और हमें दिया QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमें गिवन है। प्रूफ करना है ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR, इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमें इन्हें सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, तो इनके सामने की जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, एंगल 1 ये, इसकी अपोजिट साइड है PR इज इक्वल टू एंगल 2, इसकी अपोजिट साइड है PQ। क्योंकि हमने ट्राइंगल PQR लिया है, तो एंगल 1 के साइड अपोजिट साइड PR, एंगल 2 की अपोजिट साइड ये PQ होगी। तो PR बराबर PQ, यहाँ रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, क्योंकि ये ट्राइंगल्स में इक्वल एंगल है इसीलिए साइड भी इक्वल होगी। अब उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो गिवन है वो लिखेंगे QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR, ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में PR की जो वैल्यू है, तो यहाँ PR की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे पुट PR इज इक्वल टू PQ, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PQ। अब यहाँ पर हम फिगर में देखते हैं QR अपॉन में QS, यानी ये वाली पूरी साइड और ये साइड। उसके बाद QT ये पूरी साइड और ये
पी क्यू ये वाली साइड होगी। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो साइड है हमारी क्यू आर पूरे ट्राइंगल की साइड है क्यू आर, और ये क्यू टी ये भी पूरे ट्राइंगल की साइड है। उसके बाद ये क्यू एस ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू एस वाला, और ये पी क्यू वी है। तो और हमें क्या गिवन है इसमें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 ये कॉमन हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम रीजन इसका कॉमन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा एंगल 1, क्योंकि ये पी क्यू एस ट्राइंगल में भी आता है, पी क्यू आर ट्राइंगल में भी आता है। तो हमारे पास में एस ए एस क्राइटेरिया लग जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एस ए एस। क्यों, रीजन एक बार और दोबारा देखते हैं। देखो ये क्यू आर इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगी, और इस वाले ट्राइंगल की क्यू एस इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्यू टी होगी, और इसकी क्यू पी ये होगी। और इनके बीच में जो एंगल है 1 ये दोनों में कॉमन है, इस छोटे ट्राइंगल में भी और इस बड़े ट्राइंगल में भी है। तो इस तरह से हमारे पास एस से एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, इस तरह से हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया। अब ये हमारा 5th क्वेश्चन है। इस 5th क्वेश्चन में क्या दिया है हमें ये फिगर गिवन, ये हमने खुद बनाया है फिगर। पी क्यू आर ये ट्राइंगल दिया है, पी क्यू पर ये पी आर पर एस कोई पॉइंट है और क्यू आर पर टी कोई पॉइंट है। हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और हमें दिया क्या है इसमें, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, यानी ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल दिया है, एंगल आर टी एस के इक्वल में दिया है। किसमें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया आर टी एस, इन दोनों ट्राइंगल में। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो छोटा ट्राइंगल है आर टी एस सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में इसमें, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये हमें गिवन है। उसके बाद में अब हम देखते हैं ये जो एंगल आर है ये इस छोटे ट्राइंगल में भी है और इस पूरे बड़े ट्राइंगल में भी है। तो इसका मतलब है एंगल आर बराबर एंगल आर, ये हमारा कॉमन हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये वाला एंगल कॉमन है और ये दोनों में ये वाला एंगल हमें गिवन है। तो इस तरह से एस क्राइटेरिया के द्वारा ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल आर पी क्यू कौन सा ट्राइंगल है, आर पी क्यू, एंड ट्राइंगल आर टी एस, यहाँ पे एंड भी सिमिलर आएगा। ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए। कौन सा क्राइटेरिया लगा, एंगल क्राइटेरिया के द्वारा। ये बस इतना सा ही क्वेश्चन है और ये सिमिलर प्रूव हो गया। अब ये हमारा 6th क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें ये फिगर गिवन है और इस फिगर में ए बी ई ये वाला ट्राइंगल और उसके बाद ए सी डी ये वाले ट्राइंगल दोनों हमें सिमिलर दिए। जब ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तो ए डी इक्वल में ए ई, किसके द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा। सी पी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। उसके बाद में ये हमने 9th में पढ़ा था। अब ये वाली साइड ले लेते हैं ए बी इक्वल टू इसकी साइड ए सी, सी पी सी टी, क्योंकि ये ट्राइंगल कॉरस्पॉन्ड, ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट है। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनकी तीनों साइड इक्वल होंगी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट बाय सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा
AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब हम उसको और करके क्या लिख सकते हैं, ये AD अपॉन AE इज इक्वल टू AB अपॉन में AC। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा भी लिख सकते हैं, बाई अल्टरनेंडो भी लिख सकते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आ गया AD अपॉन AE, AD और AE का रेशो। इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की साइड AD और इस वाले ट्रायंगल की AE, और इसी में इस ट्रायंगल की साइड AB और इसकी AC, इनका रेशो इक्वल आ गया। और ये जो एंगल A है, इस छोटे ट्रायंगल में भी है, बड़े ट्रायंगल में भी है, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास टू साइड्स का रेशो और ये एंगल बराबर है, तो हमारे पास क्राइटेरिया कौन सा लग गया, SAS। तो SAS क्राइटेरिया के द्वारा ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC इस तरह से हमारे पास में प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख देंगे SAS क्राइटेरिया। यहाँ पर हम एक बार दोबारा देखते हैं कि ये जो देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है ADE और ये जो ट्रायंगल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसकी साइड हमारे पास इस वाले ट्रायंगल की जो साइड है AD हो गई, ठीक है ना, और इस वाले ट्रायंगल की साइड हमने कौन सी ले ली, AE, और इसकी AB AC। इस तरह से हमारे पास में इनका रेशो इक्वल आ गया, तो ये ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, SAS क्राइटेरिया के द्वारा। यहाँ पर हमारा ये स्टेप जो है थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, हमें ये वाला स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस स्टेप की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं AD अपॉन AB, इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड AD और इस बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB, इस छोटे ट्रायंगल की साइड AB AE और इस बड़े ट्रायंगल की साइड AC, इनका रेशो इक्वल है, और ये उसके साथ में एंगल A दोनों में कॉमन हो गया, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें। तो इस तरह से हमारे पास SAS क्राइटेरिया से ये ADE ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के सिमिलर हो गया।